आज मेरा एक आग्रह मेरे अयोध्या के भाई बहनों से, आपको देश और दुनिया के अनगिनत अतिथियों के लिए तैयार होना। अब देश दुनिया के लोग लगातार हर रोज अयोध्या आते रहते हैं, इसलिए अयोध्या वासियों को एक संकल्प लेना है, अयोध्या नगर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर बनाने का। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये कांग्रेस क्या कहती है नहीं कहती है उस पे नहीं जाना है, देश का जनता क्या कह रही है उस पे जाना है। हिंसात्मक घटनाएं तो ये करना चाहते हैं लेकिन ये इम्पॉसिबल है, ये कभी हो नहीं पाएगा। इनको पकड़कर पहले कस्टडी में लेकर के सख्ती से के साथ, जैसे आम नागरिक के साथ होता वैसे सख्ती के साथ इनसे पूछताछ होनी चाहिए। तो आइए अब आपको बताते हैं इस पूरे मामले को लेकर के उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। तारीख को अद्भुत दिव्य अयोध्या बनकर के तैयार हो रही है और प्रभु रामलला भव्य मंदिर में जब पधारेंगे, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया को समर्पित करेंगे, उस क्षण का इंतजार प्रत्येक भारतवासी, सनातन धर्म मानने वाले लोग सब लोग कर रहे हैं। अब सवाल तो ये है कि क्या देश में मुद्दों की कमी हो चुकी है जो आस्था को धर्म को राजनीति से जोड़ करके चुनाव लड़ने की मंशा हो रही है और उसके बीच जहरीले बोल के जरिए मनमुटाव करने की कोशिशें हो रही हैं। देखिए एक रिपोर्ट। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हर बीतते पल के साथ नजदीक आ रही है। पूरी दुनिया इस क्षण की साक्षी बनेगी। साक्षी तो वो विपक्ष की सियासत भी बन रही है। वो खुली आंखों से देख रहे हैं कि कैसे विपक्ष राम के नाम पर लगातार सियासी घमासान छेड़े हुए हैं। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार आस्था पर चोट कर रहे इंडी गठबंधन को करारा जवाब दिया है। इंडी गठबंधन को सिर्फ एक ही काम आता है, इंडी गठबंधन हमारी आस्था पर चोट करता है। इन्होंने मंदिरों को, हमारे त्योहारों को भी लूट का माध्यम बना दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी विरोधियों को साफ शब्दों में कह दिया है कि धर्म सिर्फ एक ही है और वो है सनातन धर्म। धर्म एक ही है और वो सनातन धर्म है। बाकी पर्सनैलिटी हो सकती है, पंथ हो सकते हैं, संप्रदाय हो सकते हैं, दुनिया के अंदर बहुत कुछ आए, बहुत कुछ चले गए, लेकिन सनातन धर्म अपनी इस अनवरत यात्रा को सम और विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए निरंतर बनाए हुए है। इधर बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मंदिर निर्माण को कलंक का खात्मा बताया, तो वहीं एआईएमआईएम चीफ ने उनके इस बयान की आलोचना की। देश में 500 साल के संघर्ष के बाद प्रभु श्री राम लला के मंदिर का निर्माण हो रहा है। हम पर जो कलंक बाबर ने लगाया था उस कलंक को हटाने का काम हम लोग कर रहे हैं। तो ऐसे समय राजनीति करना ये बहुत ही ऊंची बात है। आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, आप संविधान के ऊपर, आइन के ऊपर ओथ लिए हैं और आप एक जिस दिन डिमोलिशन हुआ था उसको आप कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा काम हुआ। वो प्रोवोक नहीं कर रहे हैं, वो इंसाइट नहीं कर रहे हैं। एक डिप्टी सीएम रहकर इस तरह की बकवास कर रहे हैं। जुबान पर राम और दिल में राजनीति का मिश्रण रखने वाला विपक्ष लगातार निमंत्रण पर सियासत करने में बिजी है। पहले तो हमें निमंत्रण मिलने वाला नहीं है और अगर मिलेगा तो भी हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ये तो हमारी आस्था से जुड़ा हुआ मसला है। वहाँ पर हम पहले से कहते रहे हैं कि वहाँ पर हमारी बाबरी मस्जिद थी। मुझे कोई न्योते की आवश्यकता नहीं है, हमारे हृदय में बसे हैं भगवान राम। ये वो विपक्ष है जो निमंत्रण पर सियासत भी कर रहा है और दूसरी तरफ राम मंदिर ट्रस्ट के स्थायी सदस्य कामेश्वर चौपाल को समय भी नहीं दे रहा है। कामेश्वर चौपाल ने नीतीश लालू को आमंत्रण देने के लिए 2 दिन पहले चिट्ठी लिखी और आमंत्रण देने के लिए मिलने का समय मांगा है, लेकिन अब तक मिलने का वक्त नहीं दिया गया। ऐसे में बीजेपी का कहना है कि विपक्ष को ये बात पच नहीं रही कि मोदी सरकार के कार्यकाल में राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, इसलिए वो बेवजह इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। जो राजनीतिक दल और राजनीतिक नेता
जो कल तक ये क्यास लगाते हुए प्रश्न खड़ा करते थे कि राम मंदिर तो बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, आज वो दिन भी आया है कि जब लोग निमंत्रण का इंतज़ार कर रहे हैं। इसमें पॉलिटिक्स कहाँ है? ये तो वो तो अगर वो पॉलिटिक्स सोचते हैं तो हम क्या करें? हम तो सबको इन्विटेशन दिया है, हमने सोनिया गांधी जी को भी दिया है, हमने बोले तो जो ट्रस्ट है, हमारा काम नहीं है, भारत सरकार का कोई लेना देना नहीं है, उसमें एक ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट ने सबको इन्विटेशन दिया है। साफ है कि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर बड़ा उत्सव होने वाला है। सियासी बयानबाजियों का सिलसिला भी तेज हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।